सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रद्युमन कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युमन कौरव है। मैं हूँ 6th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो आज हम बात करेंगे तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। फेक डिमांड, फेक 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 डिमांड। पता नहीं क्यों लोग जाना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, मुझे खुद समझ नहीं आता। बट मैं आज अपने दिल से उस यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी उनमें से ही हूँ, तुम में से, जो कि उस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले अपना 6 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था। और मैं क्यों उस यूनिवर्सिटी से निकला था, किन कारणों से, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो ये बात है भाई 6 साल पहले की, जब मेरे को सबसे पहले दिखाया गया था कि तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो वो की बहुत ही ओल्ड यूनिवर्सिटी है। सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन पीपल्स और इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, और सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भाई, वो सबसे पुरानी। ठीक है, यस। तो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ चीज़ें वहाँ पे हैं। प्लस वो जो यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एफिलेटेड है। मतलब उसके कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन नहीं, एफिलेटेड है। ये सब बताया गया था मेरे को, और उस हिसाब से मैं वहाँ जा रहा था। तो ऐसे ही कई सारी चीज़ें मुझे बताई गई, और मैं जो यूनिवर्सिटी उसके तरफ बहुत आकर्षित हो गया, और मैंने वहाँ का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। बट मुझे बहुत सारे डाउट्स थे, क्योंकि मेरे मन में भी था भाई, इंग्लिश यूनिवर्सिटी है कि बाईलिंगुअल है, या ये है या वो है। तो ये मैं पूरी अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, फिर मैं फीस इस पे आऊँगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब बताऊँगा। ठीक है, ये मेरी स्टोरी थी, क्योंकि सबसे पास मॉस्को के तवेर स्टेट यूनिवर्सिटी है, अराउंड 150 किलोमीटर से, ऐसा मुझे उसमें लिखा हुआ दिखा था। तो मैंने सर्च भी किया था, तो 200 और 250 किलोमीटर बोल सकते हो, क्योंकि मॉस्को बहुत बड़ा है। तो मॉस्को की बॉर्डर से तवेर उतना डिस्टेंस हरदम दिखाता है, तुम्हारी लोकेशन से नहीं दिखाएगा। तो वही 200 से 250 किलोमीटर दिखा रहा हो, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और आज एक बच्चा मेरे से ये भी पूछ रहा था कि भैया वो यूनिवर्सिटी बहुत पास है, तो मैं वहाँ चला जाऊँ क्या, एम्बेसी का कुछ काम होगा। तो इतना मैं बता दूँ कि 6 साल में यहाँ पे तुम्हें कभी एम्बेसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 साल में भाई मुझे नहीं पड़ी, मेरे यूनिवर्सिटी में किसी बंदे को नहीं पड़ी। एम्बेसी में, एम्बेसी या तो तुम टेररिस्ट हो, या बॉर्डर क्रॉस करके कहीं भाग रहे हो, या ये है या वो है, तब तुम्हें एम्बेसी में दिक्कत होती है यार, कि तुम्हारा पासपोर्ट घूम गया है। तो वो सब नहीं होता जनरली। जो बहुत ही सिक माइंडेड पीपल होते हैं ना, जिनके यहाँ उनको लगता है कि मेरा पासपोर्ट घूम जाएगा या कुछ हो जाएगा, तभी मॉस्को जाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे नहीं जाना पड़ता मॉस्को कभी। ठीक है, तो होप ये सब बात तो मैं समझ आ गई होगी। तो एम्बेसी का कोई रोल नहीं है यूनिवर्सिटी के साइड से, तो कहीं जाना हो ये सब हो, रोज तो तुम मॉस्को जा नहीं रहे हो। हम औरंगबाग से ऐसे नहीं निकलते यार। तो नॉर्मल सी बात है। तो ये चीज़ मुझे मत बताओ कि भाई यहाँ से यहाँ जाना होगा वो आसान होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और प्लस एक और चीज़, अगर तुम्हें ये लगता है कि हाँ भाई तुम्हें वो सस्ता हो जाएगा, क्या बोलते हैं, टैक्सी का भाड़ा, या ये, या तुम अगर जब मॉस्को तवेर से मॉस्को जाओगे तो वो चीज़ सस्ती पड़ जाएगी, तो चलो देखो फ्लाइट चलती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम टैक्सी से भी अगर करोगे ना, पहली बात तो यहाँ पे एक टैक्सी में 2 बैगेज, और तुम जाते आते टाइम पे बैगेज तुम्हारे पास ज़्यादा होते हैं। तो बैगेज के चक्कर में क्या होता है, टैक्सी वाले जनरली बिठाते नहीं है, बोलेंगे भाई मेरी सीट खराब हो रही है, ये हो रही है। तो मिल भी जाए टैक्सी, बट वो 3-4 हज़ार या 5 हज़ार से कम की नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी ये बात समझो। तो 5 हज़ार तुम्हारे वैसे ही जाने वाले, तुम्हें यहाँ के नहीं पता है रूल्स रेगुलेशन क्या है, क्योंकि हम यहाँ से 2 मिनट का भी, यहाँ दूसरा रास्ता होता है ना, 400-500 ऐसे ही ठुक जाते हैं। तो ट्रेन हो वो हो, उसका उतना ही पड़ता है। तो ये बात हो गई यार डिस्टेंस और इनकी। अब दूसरे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने जब वो यूनिवर्सिटी का हर चीज़ पेमेंट प्रोसेसिंग में मैं आ ही गया था, तब मेरे को यार वहाँ पे मैं सोचा कि यार किसी से चलो पूछ के तो देखते हैं। मैंने वहाँ के 6th ईयर के भैया से कम 4-5-6 लोगों से बात करी थी। उनने मेरे को इतने गंदे गंदे रिव्यू दिए ना, जो कि मुझे यहाँ आके भी पता चल गए वापस। ठीक है, तो सबसे पहले उनने यही बोला था, और वहाँ पे उनके साथ एक दुबई का भी कोई था स्टूडेंट, वो भी था वहाँ पे, उस टाइम रहते थे, आज से 6-7 साल पुरानी बात है ये। ठीक है, सोचो जब वो 6th ईयर में थे। उनने बोला था कि पहली बात तो भाई ये बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी है, बट अब यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम हो गई है, वो चलो ठीक बात है। उनने बोला था दूसरी बात कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भाई बदनाम है, और सही में बदनाम है। तवेर सबसे ज़्यादा बदनाम है इसी चक्कर में। यस, तो तवेर इसी सब चीज़ों के लिए बदनाम है। ठीक है, प्लस अभी भी मेरे वहाँ पे दोस्त हैं, तो उन लोगों ने भी वही बताया कि भाई वहाँ पे सबसे पहले इंडियंस यार बहुत ज़्यादा चोरी करते हैं। चोरी चपाटी इतने छोटी छोटी चीज़ों के लिए होती है, जैसे कोई सामान हो गया, या सुपर मार्केट जा रहे हैं तो वहाँ से कोई चॉकलेट चुरा ली, और वो सब चलो औरंगबाग में भी है,
हर यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ हर जगह चोरी चपाटी होते रहती है। बट तवेर में बहुत पुराने टाइम से जा रहा है तो वहाँ पे इंडियंस बदनाम हो गए हैं और ज़्यादा, ठीक है, इसी चक्कर में कि भाई वो चोरी करते हैं, ये करते हैं, और बहुत जगह लिखा हुआ है इंडियंस नॉट अलाउड, ऐसा ऐसा है। ठीक है, ये सब मेरे को पूरी उन्हीं लोग ने बात बताई थी, जो कि अभी मेरे को जब यहाँ आया तो ट्रू थी वो सब बातें। और तवेर एक टाइम पे अच्छी होगी यार, बट आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता वो अच्छी है। और बहुत सारे केसेस भी उसमें हुए हैं, बहुत सारे कंसल्टेंसी का उसमें फ्रॉड हुआ है, जो भी हुआ है, प्लस केसेस भी चल रहे हैं, बच्चे भी वहाँ से बहुत सारे निकले हैं। तो मैं अब रिकमेंड नहीं करता तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन्हीं सब चीज़ों को लेके। ठीक है, वहाँ पे भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर, ये सब इसी चक्कर में मैं नहीं रिकमेंड करता। बट उससे भी अच्छी यूनिवर्सिटी भाई औरंगबाग आ जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, तो वहाँ कजान चले जाओ, यहाँ सब आ सकते हो। बट तवेर मेरे साइड से मैं रिकमेंड नहीं करता इन्हीं सब रीजंस के चक्कर में। बट एक ही उसका प्लस पॉइंट है, ठीक है चलो, मॉस्को के पास है, बाकी और कोई मुझे प्लस पॉइंट वहाँ पे नहीं दिखता उस यूनिवर्सिटी में। तो ये होगी तवेर के बारे में बातें। ठीक है, अब उसकी फ़ीस के बारे में मैं आ जाता हूँ। तो फीस यार तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो 2024 की करेंटली है, वो है यार तुम्हारी फर्स्ट ईयर टू सिक्स ईयर 2,86,327 रूबल्स ओनली पर ईयर की है ये। ठीक है, तो 6 साल का जोड़ लेना, मैं पूरा आखिरी बता दूंगा। 12,000 रूबल पर ईयर का तुम्हारा, पर ईयर या पर मंथ का जो भी है ये, वो हॉस्टल फीस है। तो अभी मैं पर ईयर का ही लेके चल रहा हूँ। और मेडिकल इंश्योरेंस 3,500 का वहाँ हर साल का है, प्लस वीज़ा एक्सटेंशन का 1,600 रूबल पर ईयर लगता है। और अदर एक्सपेंसेस में भाई तो हैं वहाँ पे $300, कोई $400 ले रहा है, जो भी है। ठीक है, वन टाइम चार्जेस 1.5 लाख। तो मैं पूरा कैलकुलेट करके बता दूंगा ये तुम्हें कितना पड़ रहा है। तो जो तुम्हारी ट्यूशन फीस है वो 17,17,962 रूबल्स ये तो पड़ेगी, प्लस 72,000 तुम्हारा ये हॉस्टल का, 21,000 ये तुम्हारा वीज़ा एक्सटेंशन इन सब का, 9,600 ये तुम्हारा भाई जो कि वहाँ पे एक्सटेंशन करवाओगे मेडिकल चेकअप उन सब का। तो 18,20,562 रूबल्स हो ही गए हैं। ठीक है, अब इसमें प्लस कर दो 1,50,000 कंसल्टेंसी फीस, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ। ठीक है, प्लस इसमें खर्चा ज़्यादा है तवेर में। तवेर का खर्चा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल हर जगह की टैक्सी सस्ती होती है, बट तवेर की थोड़ी जो टैक्सी के प्राइसेस हैं हर टाइम के, वो 500 से नीचे बहुत कम ही आते हैं भाई। ऐसा मेरे फ्रेंड ने बताया था, जो कि मेरा ही एक जबलपुर का बैचमेट है, उसने बताया था वहाँ का। ठीक है, तो तवेर का ये भाई 500-400 रूबल हर जगह के आने जाने के 400, आने के 400, तो 800 तो वैसे ही लग गए। तो पर डे का कितना हो गया, 200 रूबल। तो इतना करके वहाँ के एक्सपेंसेस जो भी हैं वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। फ्लाइट का तुम्हारा इतना फ्लाइट का तो चलो आएगा, जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उसका तो तुम ज़्यादा करोगे नहीं। तो इसमें मैं 2 लाख ही लिख रहा हूँ, तुम्हारी जो टिकट है 2,50,000। ठीक है, 6 साल का 2,50,000 तुम्हारा एयरलाइन टिकट लिख रहा हूँ। प्लस इसमें खर्चा वहाँ का ज़्यादा है, तो 13 to 14 लाख ये लिख लो। ठीक है, तो 35,20,562 रूबल्स तुम्हारा 6 साल का वहाँ पे खर्चा अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए। सिर्फ कॉलेज जो तुम्हारा है वो तुम्हारा 20 lakhs अराउंड तक पड़ेगा ही। 18 लाख to 20 लाख ये तुम्हारा कॉलेज बस पड़ेगा। बट उसके अलग एक्सपेंसेस जो कि है वहाँ पे रहने का, खाने का, वो भी मैं कैलकुलेट करके एक तुम्हें एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि हाँ 6 साल का इतना लगेगा, तो 35 लाख इतना। ठीक है, ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अब ऐसे ही मैं अगर औरंगबाग का बताऊं, तो औरंगबाग का 22 lakhs में हो रहा था अगर वन टाइम दो, तो उसमें प्लस 11 लाख या 11 लाख में तो यहाँ चलो हो जाएगा। यहाँ पे खाने आने का इतना नहीं है, सस्ता है यहाँ पे प्रोडक्ट हर चीज़। तो 10 लाख 11 लाख में हो जाता है। तो औरंगबाग का 32 लाख मान लो, तो औरंगबाग पड़ गया सस्ता। ये डिफरेंस आ जाता है महंगी सिटी और कम से सस्ती सिटी का। ठीक है, और अगर कजान इन सब का मान लो, और अगर वन पर ईयर वाइज देते हो, तो तुम्हें वही 36 लाख 32 लाख तक लगेंगे, उसमें 10 लाख और जोड़ दो तो 42 लाख हो गया। तो इस हिसाब से औरंगबाग का आएगा। और वन टाइम देते हो जैसे मैंने दिया तो 32 लाख में हो जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि पर हर कोई जितनी यूनिवर्सिटी है ना भाई, उतनी ही ज़्यादा तुम मान लो 10 या 11 लाख उसमें जोड़ के ही ऐड करो। तो हर तुम्हारी जितनी भी यूनिवर्सिटी वो तुम्हारे 20 लाख 25 लाख से नीचे तो आएंगी ही नहीं, वो हर बार ज़्यादा ही जाएंगी। तो ये सब था कुछ बजट तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। मेरी साइड से अगर कोई बोले जाना है तो बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि एफएमजी भी वहाँ का अच्छा नहीं है पुराने टाइम का। चलो मान लिया मैंने अच्छा था यार, अब के टाइम पे नहीं है, और बहुत कंट्रोवर्सी चलती रहती है उस यूनिवर्सिटी में। तुम यूट्यूब में भी बहुत वीडियो देख लोगे, स्टूडेंट वहाँ से कोई निकले हैं, कहीं केस करें, कहीं कुछ किए हैं। तो ऐसी कंट्रोवर्शियल यूनिवर्सिटी में क्यों ही जा रहे हो।
बाकी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं बिल्कुल बोलता जाना, बट बहुत सारे लोगों ने मेरे को कभी उस यूनिवर्सिटी का अच्छा कुछ बताया ही नहीं है, तो इसलिए मेरे साइड से ना है। आप अपने साइड से देख सकते हो, आपको जाना है बिल्कुल वहाँ पढ़ो, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल पढ़ दो। और बस यही था, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाकी कोई डाउट होता है तो मेरे दिए गए नंबर पे कमेंट मुझे कर सकते हो। थैंक यू, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।